हेलो ट्रेडर्स, कैसे हैं? उम्मीद करता हूं सब लोग यहां पर बढ़िया हो गए। तो भाई जैकपॉट लेवल आप लोगों के लिए लेके आया हूं बैंक निफ्टी के। तो भाई वीडियो को आप लोगों को पूरा देखना है। अब मंगलवार के दिन ओपनिंग कैसी हो सकती है, तो भाई गैप अप ओपनिंग के चांस बन रहे हैं अभी के डाटा के अकॉर्डिंग। और मेरे ट्रेडर भाई है जिन्होंने भी बीटीएसटी यहाँ पर मंगलवार के दिन लेके गए हैं, तो उनको भी ये चीज समझ में आ जाएगी कि भाई मंगलवार के दिन उनको करना क्या है। तो ये समझने के लिए आपको इस वीडियो को पूरा यहाँ पर आपको देखना पड़ेगा। और इस वीडियो में आपको क्या क्या देखने और सीखने को मिलने वाला है, इसमें हम एक न्यूज को कवर करेंगे जो कि बहुत अच्छी न्यूज यहाँ पर ये निकल के आई है। और पूरे एफआईज और डीआईज के डाटा को हम यहाँ पर डिकोड करने वाले हैं। और पूरा का पूरा मैं एफआईज और डीआईज के डाटा का ग्राफ आपको डिटेल में एक्सप्लेन करने वाला हूं। तो पूरा ये डाटा समझने के बाद तभी जाकर आपको ये जैकपॉट लेवल समझ में आने वाले हैं। तो आप समझ सकते हो कि क्या क्या चीजें आपको यहाँ पर देखने को मिलने वाली हैं। तो भाई स्किप तो भूल कर भी मत करना वीडियो को। तो दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले सिर्फ और सिर्फ आपके 10 सेकंड यहाँ पर लेना चाहूंगा। तो भाई ये टेलीग्राम चैनल है जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। लाइव मार्केट में अगर आपको अपडेट्स चाहिए, लाइव मार्केट में प्रॉपर गाइडेंस अगर आप लोगों को चाहिए ट्रेडिंग से रिगार्डिंग, तो भाई ज्वाइन कर लो, डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक मिल जाएगा। फ्राइडे के दिन लाइव मार्केट में जैकपॉट लेवल आपको दिया था बॉटम पर। आप लोगों को गैप अप ओपनिंग के बाद बॉटम पर किस तरीके से आप ट्रेड को पकड़ना है, वो वाला लेवल यहाँ पर मैंने शेयर किया था। और आप लोगों से एक छोटी सी शिकायत है कि भाई इससे पहले मैंने जो वीडियो बनाई थी मंगलवार के लिए, जिसमें मैंने डिटेल में निफ्टी के बारे में एक्सप्लेन किया था, व्यूज अच्छे हैं लेकिन लाइक इतने अच्छे नहीं है। तो भाई लाइक में प्लीज कंजूसी मत करें, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूले। तो भाई अगर वीडियोज अच्छी लगती है तो लाइक जरूर कर दिया करें। दोस्तों सबसे पहले हम एफआईज और डीआईज के डाटा को समझते हैं। उसके पहले मैं आपको डाटा बताऊंगा और फिर मैं उसका यूज आपको समझाऊंगा। तो पेशेंस के साथ में आपको वीडियो को देखना है। तो भाई एफआईज कैश मार्केट में सेलिंग करके गए हैं, लेकिन डीआईज कहीं ना कहीं तगड़ी वाली बाइंग करके गए उनसे ज्यादा। वही एफआईज इंडेक्स फ्यूचर में 24 करोड़ की यहाँ पर बाइंग करके गए हैं। 33,000 करोड़ से ज्यादा की यहाँ पर ऑप्शन में खरीदारी हुई है। फ्यूचर में 5100 करोड़ की यहाँ पर खरीदारी हुई है। तो भाई यहाँ से तो डाटा हमें पॉजिटिव ही देखने को मिल रहा है। सिर्फ कैश मार्केट में यहाँ पर सेलिंग हुई है। तो क्या ये डाटा हमें मंगलवार के दिन मार्केट में एक पॉजिटिव मूव दिखा सकता है? तो भाई इसको थोड़ा सा और डीप समझ लेते हैं एक बार कि ये पोजीशंस कहाँ बना कर गए हैं। तो इन पॉइंट्स को ध्यान से समझ लेना। अगर आपको एफआईज डीआईज का डाटा समझना है तो स्किप बिल्कुल मत करना। भाई एफआईज क्या करके गए हैं, फ्यूचर को लॉन्ग करके गए हैं, 8000 पोजीशंस एड ऑन की है और शॉर्ट से पोजीशंस निकाल कर गए हैं। तो मतलब एफआईज मंगलवार के दिन थोड़े से बुलिश है फ्यूचर साइड में। अगर मैं इनकी कॉल और पुट की डाटा की यहाँ पर बात करूं तो आप देखो 2,17,000 ये कॉल को बाय करके गए हैं, वहीं 1,42,000 यहाँ पर पुट्स को भी बाय करके गए हैं। पुट्स के कंपैरिजन में सबसे ज्यादा बाइंग क्या हुई है, सी यहाँ पर बाय हुई है। तो यहाँ पर ऑप्शन में भी हमें ये बुलिश ही देखने को मिल रहे हैं। वहीं अगर मैं प्रो प्लेयर्स की यहाँ पर बात करता हूं तो प्रो प्लेयर यहाँ पर आपको दिखते हैं। तो फ्यूचर में ये थोड़े से बेयरिश हमें देखने को मिल रहे हैं क्योंकि ये शॉर्ट पोजीशंस यहाँ पर बना के गए हैं। लेकिन वहीं ऑप्शन में देखें तो इन्होंने भी सेम यहाँ पर कॉल को बाय यहाँ पर किया है। और अगर नीचे की साइड में देखो तो इन्होंने पुट्स को ज्यादातर सोल किया, मतलब सेल किया है। 1,20,000 पुट्स को सेल किया है। पुट्स को सेल करते हैं तब भी हमारा व्यू अपसाइड का होता है, कॉल को बाय करते हैं तब भी हमारा व्यू अपसाइड का होता है। तो भाई प्रो प्लेयर ऑप्शन में यहाँ पर क्या है, बुलिश हमें देखने को मिल रहे हैं। अभी क्लाइंट्स की यहाँ पर बात कर लेते हैं, रिटेल ट्रेडर्स की बात कर लेते हैं। तो भाई लॉन्ग में टोटली वो यहाँ पर पोजीशंस निकाल कर गए हैं। मतलब कि ये क्लाइंट्स फ्यूचर में बेयरिश है। ऑप्शन में अगर आप यहाँ पर देखोगे तो कॉल को बेचकर यहाँ पर गए हैं, मतलब कॉल को शॉर्ट यहाँ पर करके गए हैं और पुट्स को भी यहाँ पर शॉर्ट किया है, लेकिन सबसे ज्यादा इन्होंने कॉल को शॉर्ट किया है। तो इसका मतलब एफआईज यहाँ रिटेल ट्रेडर्स यहाँ पर फ्यूचर में बेयरिश है और यहाँ पर ऑप्शन में भी यहाँ पर ये बेयरिश ही हमें देखने को मिल रहे हैं। ज्यादातर मोमेंटम किसके अकॉर्डिंग हमें देखना चाहिए, एफआईज और प्रो। और जब एफआईज और प्रो दोनों एक साथ एक ही डायरेक्शन में यहाँ पर प्ले कर रहे हैं
तो चांसेस यहाँ पर बढ़ जाते हैं मार्केट में पॉजिटिव होने के। तो अगर मार्केट नीचे गिरती है तो आप डिप पर बाइंग का प्लान कर सकते हैं। स्ट्रेटजीज मैं आप लोगों को शेयर करने वाला हूं चार्ट में। भाई यहां से हमें डायरेक्शन पता चल गई है, लेकिन एंट्री यहां से हमें पता नहीं चली है। एंट्री कंफर्मेशन के बाद ही यहां पर मिलती है, जब तक कंफर्मेशन नहीं मिलेगी तब तक कोई एंट्री नहीं बनती है। तो खाली इस डाटा को देखकर अगर आप ट्रेड बनाने चल जाओगे तो आपको नुकसान हो सकता है। तो प्लीज मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि आप एंड तक पूरी वीडियो को देखें। दोस्तों अगर आप फाइज का आप ग्राफ देखोगे तो ग्राफ में भी यहाँ पर आपको चीजें बुलिश देखने को मिल रही होंगी। अगर फ्यूचर देखोगे तो यहाँ से वो भी बुलिश देखने को मिल रहा होगा। अगर कॉल पुट का ओपन इंटरेस्ट यहाँ पर देखते हो तो आपको देखने को मिल जाएगा कि कॉल इंक्रीज हुई है, पुट्स भी यहाँ पर इंक्रीज हुई है, कॉल सबसे ज्यादा इंक्रीज यहाँ पर हो रखी है। तो इसका मतलब ऑप्शन का डाटा थोड़ा सा बुलिश हमें यहाँ पर देखने को मिल रहा है। अब यहाँ पर फ्यूचर का ओपन इंटरेस्ट डाउन चलने लग रहा था, देखो डाउन, फिर अगले दिन उससे भी डाउन, फिर अगले दिन उससे भी डाउन। तो जो ये सेलिंग हो रही थी इसमें यहाँ पर कमी आई है ओपन इंटरेस्ट में, ज्यादातर मतलब माइनस में जा रहा था तो उसमें हमें कमी देखने को मिल रही है। तो पिछली दिनों से आज थोड़ा सा कम यहाँ पर देखने को मिला है, ये भी थोड़ा सा पॉजिटिव स्ट्रेंथ को हमें दिखाता है। ऑल ओवर डाटा मैंने आप लोगों को बता दिया, तो भाई अब इस डाटा का हमें यूज किस तरीके से करना है वो भी तो समझना जरूरी है। अब वो समझने से पहले मैं एक बार आपको ऑप्शन चेन का डाटा और ग्लोबल मार्केट की अपडेट दे देता हूं, फिर उसको मैं आपको चार्ट पर ही एक्सप्लेन करूंगा दोनों ये तीनों चीजें सारी। दोस्तों जैसा कि मैंने निफ्टी वाली वीडियो में बताया था, जिसने नहीं देखी है तो जाकर वो वीडियो को देख सकते हो। तो भाई ऑप्शन चेन के डाटा पे अगर थोड़ा डीपली फोकस करोगे तो 23,000 के लेवल पर ओपन इंटरेस्ट तो आपको 19 लाख देखने को मिलेगा, लेकिन अगर ओपन इंटरेस्ट चेंज की यहाँ पर बात करूँ तो 13 लाख देखने को यहाँ पर मिल रहा है। वही अगर आप कॉल का देखोगे तो भाई सिर्फ और सिर्फ 1 लाख, मतलब 23,000 के लेवल पर भी पुट राइटरों का कॉन्फिडेंस काफी जबरदस्त यहाँ पर देखने को मिल रहा है, जो कि एक पॉजिटिव सिग्नल है हमारे लिए। तो जब तक मार्केट 800 और 850 के ऊपर है तब तक मार्केट में 23,000 के लेवल्स हमारे लिए खुले हैं, तब तक मार्केट स्ट्रॉन्ग है, तब तक हम सिर्फ और सिर्फ बुलिश सिनेरियो ही यहाँ पर देखने की कोशिश करने वाले हैं। दोस्तों एक बार इस खबर को भी हम यहाँ पर समझ लेते हैं कि क्या ये न्यूज है। तो सबसे पहले अगर मैं इस न्यूज की यहाँ पर बात करूं तो इस न्यूज में क्या बोला गया है। दोस्तों यूएस ने अनाउंस कर दिया है कि रेसिप्रोकल टैरिफ स्मार्टफोन, कंप्यूटर्स, इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स इन पर नहीं लगने वाला है। तो ये काफी अच्छी बात है और ये टेक सेक्टर के लिए बहुत अच्छी बात है। शायद टेक सेक्टर अच्छा परफॉर्म करता हुआ देखने को मिल सकता है। कल अपना मार्केट बंद रहेगा यानी मंडे के दिन, तो सब कुछ सही रहता है तो मार्केट गैप अप ओपनिंग हो सकती है, सब कुछ अच्छा आपको देखने को मिल सकता है। अभी मार्केट सिर्फ और सिर्फ पता है ट्रंप के अनाउंसमेंट पर ही चलती आई है, तो अगर ऐसा कोई बड़ा अनाउंसमेंट या कुछ ऐसा हिलाने वाला अनाउंसमेंट नहीं होता है तो ये चीजें बदलेगी नहीं, इस तरीके से ही चलती रहेंगी, सब कुछ डाटा वगैरह सही चलेगा। ठीक है, चेंज एक ही तरीके से हो सकता है, आप लोगों को भी उस चीज का यहाँ पर पता है। अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो भाई कमेंट करके आप लोगों को जरूर शेयर करना है। उम्मीद करता हूं दोस्तों कि अभी तक आपको सारी जितनी भी चीजें समझाई हैं वो समझ में आ गई होगी। अगर कोई पॉइंट मिस रह गया, नहीं समझ में आया तो कमेंट करके आप मुझे बता सकते हैं। सेकंड इंपॉर्टेंट चीज, आपको पता है कि इस वीक मार्केट बहुत कम ओपन होने वाला है, मतलब कि सिर्फ मंगलवार, बुधवार और बृहस्पतिवार 3 दिन ही ओपनिंग यहाँ पर करने वाला है, क्योंकि फ्राइडे के दिन फिर से यहाँ पर गुड फ्राइडे के दिन बंद होने वाला है मार्केट, जो कि पूरा मार्केट बंद होगा, वर्ल्ड मार्केट भी यहाँ पर बंद होने वाला है। कल भी अपनी मार्केट बंद रहेगी, तो कल ग्लोबल मार्केट ओपनिंग रहती है, तो वो भी आपको वॉच करते रहना है। अब समझ लेते हैं एक एक करके इन सभी लेवल्स को कि किस तरीके से ये इंपॉर्टेंट है और मंगलवार के दिन आपके काम आने वाले हैं। दोस्तों सबसे पहले हम यहाँ पर 51,070 की कहानी को समझ लेते हैं कि ये किस तरीके से हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। तो उससे पहले मैं फाइज और डीआईज के डाटा को थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूं, क्योंकि उससे पहले मैंने आपको बताया था कि क्या डाटा बना है, यूज हमें किस तरीके से करना है। यूज हमें इस तरीके से करना है क्योंकि अगर बुलिश डाटा यहाँ पर बना है, प्रो प्लेयर भी थोड़े से बुलिश हैं लेकिन एक सेक्टर में वो थोड़े नेगेटिव हैं और क्लाइंट्स यहाँ पर बीरिश आपको देखने को मिल रहे होंगे। लेकिन अगर मार्केट में बड़ा गैप अप यहाँ पर हो जाता है इस लेवल के आसपास 250, 200, 300 के पास, तब भाई साहब इस डाटा की कोई इतनी ज्यादा वैल्यू नहीं रहेगी। वैल्यू कब बनेगी इस डाटा की, अगर गैप अप होने के बाद एक अच्छा खासा डिप मिलेगा, डिप के बाद नीचे अच्छी खासी कोई डिमांड मार्केट क्रिएट करे, देन मार्केट में हम इस डाटा को यूज कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन सीधा गैप अप के बाद आप कॉल मत करने लगना कि ये सोच के कि भाई एफआईज का डाटा तो बुलिश है तो मार्केट ऊपर जाएगी। तो हल्का फुल्का मार्केट को नीचे आने देना, नीचे आने के बाद ही मार्केट में
अगर डिमांड बनती है तभी आपको प्लान करना है, ठीक है। यहाँ पर तो इस तरीके से ही ये यूज करना है। लेकिन अगर मार्केट साइडवेज हो जाती है तो आपको मैं बता देता हूं कि बड़ी ओपनिंग नहीं होती है। तो इस डाटा को हमें किस तरीके से यूज करना है, हमारे लिए इंपॉर्टेंट लेवल है 51,070 का। तो मार्केट एक कैंडल क्लोज कर दे 5 मिनट की इस लेवल के नीचे, और जैसे ही मार्केट में 51,070 का लेवल ब्रेकआउट होगा, एक अपसाइड का मोमेंटम आपको देखने को मिल सकता है। आप सी साइड की ट्रेड को प्लान करके चल सकते हैं। इसका रीजन सिंपल सा है कि अच्छी खासी डिमांड यहाँ पर बनी है और डिमांड को मार्केट ने मिटिगेट कर दिया है यहाँ पर, और मिटिगेट करने के बाद अच्छा खासा मोमेंटम आना चाहिए, बट अभी तक नहीं आया है और वापस से मार्केट ने स्लाइटली नीचे लिया है और एक अच्छा खासा प्राइजेक्शन बना है, जो कि आप देखो कि किस तरीके का बना है। यहाँ पर बिल्कुल बुलिश सिनेरियो वाला यहाँ पर बना है मार्केट में, ठीक है। सेकंड लेवल हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है कि मार्केट ऊपर ना जाके मार्केट हल्का सा डिप आपको दे देता है। तो नीचे 50,950 और 50,870 का एक ये जोन है। जब तक मार्केट इस जोन में है आपको कोई ट्रेडिंग को प्लान नहीं करना है। इस जोन में आके मार्केट वापस से 50,950 का ब्रेकआउट दे दे स्ट्रॉन्ग ग्रीन कैंडल के साथ में, तो भी यहां से आप बाउंस का ही आपको प्लान करना है। अब मार्केट गैप डाउन या साइडवेज होकर सीधा जोन के नीचे, मतलब कि 50,870 के नीचे मार्केट आ जाती है और इसके नीचे मार्केट कैंडल क्लोज कर देती है, इसके नीचे मार्केट रेंज बनाकर होल्ड कर जाती है, तो आप 50,850 के नीचे एक डाउन साइड की ट्रेड प्लान कर सकते हो 50,750 तक के लेवल के नीचे। एक्सट्रीमली लेवल पे बेरिश यानी कि नेगेटिव कब होगी मार्केट, जब मार्केट 50,770 के नीचे 750 के नीचे ट्रेड करना स्टार्ट कर दे, तब तक मार्केट में बुलिश वाला जो सिनेरियो है वो बना रहेगा मार्केट में। ये एक छोटी सी काउंटर ट्रेड में बता रहा हूं जो कि 850 के ब्रेकआउट पर आप लोगों को मिल सकती है, लेकिन आपको देखना है कि वो किस तरीके से मार्केट में ब्रेकडाउन हो रही है। वो डायरेक्टली ऊपर से नीचे आके ब्रेकआउट कर रही है या कोई रेंज या कंसोलिडेशन बनाने के बाद ब्रेकआउट कर रही है। तो ये लेवल तभी काम करेगा अगर वो रेंज और कंसोलिडेशन ब्रेकआउट के बाद अगर आपको मिल रही है। अगर ओपनिंग के बाद सीधा 2-3 कैंडल्स में ब्रेकआउट हो रहा है, तब हम सीधा सीधा भाई रिकवरी का ही प्लान करेंगे 750 तक मार्केट में। एक्सट्रीमली बियरिश 750 के नीचे के जाने के बाद ही हम होने वाले हैं। दोस्तों सेकंड केस है कि मार्केट में हो जाती है बड़ी गैप अप ओपनिंग। मान लो कि यहां तक तो अपना टारगेट बनता ही है 51,250 के आसपास मार्केट, और इसके आसपास होती है पहली कैंडल में इसका ब्रेकआउट भी आपको मिलता है, तो सीधा सी साइड में भागने की कोशिश मत करना, ये बुरा मार्केट आप लोगों को फंसा सकती है। यहां या तो हम कोई सप्लाई देखेंगे, अगर कोई ऐसा स्ट्रॉन्ग बेयरिश पैटर्न मिले तब कहीं यहां पर हम सेलिंग का प्लान कर सकते हैं, बट अगर यहां से बुलिश सिनेरियो रहेगा तो हल्का सा डिप मार्केट नीचे ले, डिप के बाद ही हम यहां पर प्लान कर सकते हैं। लेकिन डायरेक्टली आपको प्लान नहीं करना है। ओपनिंग अगर मार्केट यहां होती है तो मार्केट को थोड़ा सा स्टेबल हो जाने देना है, मार्केट को डायरेक्शन को क्लियर यहां पर कर देना है, ठीक है, क्योंकि डाटा यहां पर बुलिश बनने लग रहा है। अगर ये डाटा सही, मतलब मंडे के दिन भी सेम ही रहता, ग्लोबल मार्केट में कोई बड़ी हलचल नहीं देखने को मिलती है, तो हम इसको फॉलो करके चल सकते हैं। उम्मीद करता हूं कि जो BTST वाले वो भी समझ गए हैं कि कॉल के लिए कब वो पर उनको अपॉर्चुनिटी मिलने वाली है और पुट के लिए कब मिलने वाली है। पुट उनकी 750 के नीचे रिस्क में पड़ सकती है, मतलब कॉल वालों के लिए पड़ सकती है जब तक 850 मतलब 875 के ऊपर है मार्केट, मतलब 51,000 के आसपास है, तब तक कॉल वाले सेफ है, उनको डरने की जरूरत नहीं है। दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक जरूर कर देना। अगर वीडियो में कुछ अपडेट करना है, कोई पॉइंट समझ में नहीं आ रहे हैं, कुछ इंक्लूड करवाना चाहते हैं जिससे आपको बेटर एक्सपीरियंस मिले, तो भाई हमें वो भी कमेंट करके आप बता सकते हैं, हम आपके लिए वो भी कर देंगे।